नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं चुनावी हलचल के साथ। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का काम है कि लोगों के जख्म को भरे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने लोगों के घाव को कुरेदने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ रही है और ये सब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के सभी पार्टीज से, उसमें भी झलक रहा है। हम इस समय मौजूद हैं आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी जी के साथ, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। मेरठ में, मोदी नगर में, बाद में बागपत भी जाएंगे। इस समय वो मेरठ से मोदी नगर की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इन चुनावों के बारे में। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज अपना बिजनौर का दौरा जो है वो कैंसिल किया। ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था वहां पर। आपने ट्विटर पर लिखा कि बिजनौर में तो धूप खिली हुई है, बीजेपी का मौसम खराब है। बताना चाहेंगे कि ये वाकया आपने क्यों कहा? गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी के नेताओं का। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लाजमी है, पूछना भी चाहिए, पूरा हिसाब भी लेना चाहिए 5 साल का। योगी जी ने जो वादे किए, मतलब जो बीजेपी ने वादे किए थे पिछले विधानसभा चुनाव पे, वो पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने बिजनौर आए थे, वो 2017 में वादा किया था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से योजना बनाएंगे, नहीं बनी। 70 लाख नौकरी मिलेंगी, ये योगी जी का वादा था। शपथ लेते ही उनका बयान है। अब खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी, और कितनी ले ली, कितने छोटे काम, व्यापार, कारखाने बंद हुए, कितने लोग बेरोजगार आए, क्योंकि हर साल 20 लाख नौजवान लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं यूपी में। तो फैक्ट ये है कि इन इश्यूज पे जब बीजेपी घिर रही है और वो जवाब नहीं देना चाह रही, तो जिन्ना की बात करके, औरंगजेब को गाली देकर, पाकिस्तान पे गोले डालने वाली बात, इस तरह की एक आक्रामक बातें और ध्रुवीकरण पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। और इस सब से मोदी जी भी बचना चाहते हैं शायद, इसलिए वो आ नहीं रहे। तो ये जब आप एकता की बात करते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये लोग एकजुट हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो जाटों और मुसलमानों के बीच में कहा जा रहा था, जो अंतर आए हैं मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से, वो अंतर अब मिट जाएंगे क्योंकि किसानों का प्रदर्शन हुआ था, और ये आपके लिए भी चुनाव में आपको फायदा देगा? वो दंगा हुआ था, उसमें जाट मुस्लिम का तो टैग ही गलत था। एक्चुअली इट वाज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और उसके बाद एक ट्रॉमा था, एक नाराजगी थी सभी में, और फिर बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी को लोगों ने जिताया। सच्चाई ये है कि जीतने के बाद भी अभी भी जब मुख्यमंत्री भी जब पश्चिम में आते हैं, तो वो उसी बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं घाव को बार बार वो कुरेदना चाहते हैं, उस दर्द को याद दिलाते हैं। जबकि कोई परिवार का मुखिया होता है, कोई शासक होता है, वो ये सोचता है कि अब घाव भरे जाएं, अब उससे आगे चलें। 5 साल बाद भी वही जो है एक टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह वही उनकी सुई अटकी हुई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी यहाँ ये कहते हुए कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस बार जीतेंगे, पर नतीजे उनके फेवर में नहीं भी जाते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा में वो अब तक लगे रहे हैं, युवाओं के लिए जो अब तक काम किया है पार्टी ने, वो निरंतर चलता रहेगा। मेरठ से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मुजफ्फरनगर कोई स्टेडियम नहीं है जहां नेता हिंदू मुसलमान का मैच करवाना चाहते हैं। हम इसे स्टेडियम में तब्दील नहीं होने देंगे। 1 महीने से तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खद्दर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे, क्योंकि एक फील्ड वहां पे ही उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना पे आप वहां पे खेलोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। और आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से बाहुबली की बेटी रूपाली दीक्षित सपा की उम्मीदवार हैं। पिता जेल में है और बेटी सियासी मैदान में। अखिलेश यादव के साथ 3 मिनट की मुलाकात और पिता की छवि से दूर रहने की बात पर उनका क्या कहना है, रविश रंजन शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। रूपाली, ये बताइए, लंदन में पढ़ाई की, दुबई में नौकरी की, फिर यहाँ धूप में धूल में गली गली की खाक छान रही हैं,
मेरी पढ़ाई से मेरी राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। लोग पढ़ाई कर सकते हैं और वो करियर एक इंडस्ट्रियल लेवल पे भी चूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी। बट अगर मैं राजनीति चूज कर रही हूँ और देश को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ या कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों को ये अलग क्यों लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर कोई इतनी पढ़ाई कर रहा है तो वो पैकेज के लिए कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपकी दुबई में आप नौकरी कर रही थी, फिर आप आई अचानक, यहाँ से प्रत्याशी तक अखिलेश यादव ने चेंज कर दिया। खबर ये छपी कि 3 मिनट के अंदर आपने कन्विंस कर दिया अखिलेश यादव को। जहां तक अखिलेश जी को कन्विंस करने वाली बात है, बात यह है कि हमारे पूरे देश में बहुत ऐसा युवा है जो राजनीति करना चाहता है, पर बात मौके की है। पर वो 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन में 3 सेकंड में आपको बता देती हूँ। शिक्षित, महिला और युवा, ये 3 सिंपल थ्योरी थी जो मैंने उन्हें दी और मैंने उनको बोला कि जो आप नई हवा नई सपा की बात कर रहे हैं वो चेहरा मैं बन सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत इजी था उनको कन्विंस करना। अच्छा, आप युवाओं को एश्योर कैसे करेंगी कि उस आपराधिक जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि रहा है उसका आने वाली राजनीति पर आप असर नहीं पड़ने देंगे? युवाओं के अंदर एक अपराध को लेकर हटना, मतलब वो रोल मॉडल वो नहीं चुनेंगे, पढ़ने लिखने वाले युवाओं को चुनेंगे, ये कैसे आप एश्योर करेंगे? देखिए, वो कहीं ना कहीं अपना मन बना चुके हैं। जहां तक जितना भी यूथ है जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं एक अपने करियर को लेके जाता है, जो क्रिमिनोलॉजिकल युवा है वो कहीं ना कहीं मुझसे आज तक जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको आसपास अपने भटकने भी नहीं दिया। ये बात सही है, जब मैं शुरू में आई थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद से आगे ये कनेक्शन हमें मदद करेगा, बट मैंने उनको आज तक भटकने नहीं दिया। मैंने ग्राउंड लेवल तो पे आपने उस छवि से दूरी बना ली है? बात छवि की है ही नहीं, जब मैं हूँ नहीं वो मैं करूंगी क्यों? बात छवि की है ही नहीं, छवि तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जो हूँ लेकिन चिपक जाती है ना छवि अगर परिवार का। पर आप देखिए, मैं आज वही हूँ, लोग अभी भी है, समर्थन अभी भी है। कहाँ है वो छवि, कहाँ चली गई? मेरे को तो लगता है धुआं उड़ गया उस छवि का। और पल्लवी पटेल को जब से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने उम्मीदवार बनाया, तब से कयास लग रहे थे कि शायद पल्लवी पटेल उनके सामने लड़ना नहीं चाहती हैं। कयास ये भी लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी और अपना दल के का गठबंधन टूट चुका है। इन सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने खास बातचीत की पल्लवी पटेल से। उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज करवट लेती है और आज तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अपना दल कमेरावादी जो कि कृष्णा पटेल जी का है, वहां से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है या टूट गया है। पल्लवी पटेल जी को टिकट दिया था केशव मौर्य के सामने शराथू से, लेकिन हम सब पर विराम लग गया। हमारे साथ खुद पल्लवी पटेल ने बात करने के लिए। मैम, क्या हो गया था, इतनी देर क्यों लग गई? अनाउंसमेंट हुए 4-5 दिन हो गए, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, ये गठबंधन जो है ये मुद्दों पे आधारित है और ऐसे में जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो हमने ये बेहतर समझा कि उन बातों को हमें क्लियर आउट कर लेना चाहिए, ताकि गठबंधन जो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए और हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हमको बदलनी है, तो वो हमारा उद्देश्य सार्थक हो सकेगी। आप की सीट है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। केशव मौर्य सिराथू से आपके सामने है, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई प्रोफाइल सीट होने से पहले मेरा घर है। सिराथू जो है जनपद कौशाम्बी मेरी ससुराल है और वहाँ का बच्चा वहाँ का जो मेरा परिवार है जिसने मुझे इस प्रकार सहयोग सम्मान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग इस बार भी मुद्दों को देखते हुए, मुद्दों को समझते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को भांपते हुए वहाँ पर निर्णय लेंगे। आप कब नामांकन दाखिल करने जा रही हैं अपना? मेरा नामांकन कल 8 फरवरी को होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ माँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ पर बच्चे साथ में आई जाते हैं और ऐसे में क्योंकि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की अर्धांगिनी के रूप में या उनके साथ हर कदम पर डटकर मुकाबला करने वाली हमारी राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी वहाँ पर रहेंगी, तो पूरा समाज एक छत्र उनके नीचे आके वो आशीर्वाद जरूर लेगा और देगा भी। तो हमने बात की पल्लवी पटेल जी से, उन्होंने कहा कि उनकी माँ उनके साथ में है और अनुप्रिया जी के साथ उनकी माँ नहीं है। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हम देखेंगे सिराथू में। पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ने उतारा है, वहाँ कुर्मी है काफ़ी और ऐसा लगा कि बीच में कि बात बिगड़ सकती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। पल्लवी पटेल जी कल अपना नामांकन सिराथू में केशव मौर्य के सामने दाखिल करने जा रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान आज प्रकाश सिंह बादल के गढ़ में पहुंचे और चुनाव प्रचार किया। बड़ी संख्या में समर्थकों ने वहां उनका स्वागत किया। इस बीच भगवंत मान ने प्रकाश सिंह बादल की उम्र पर निशाना साधा।
आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान का लंबी में कुछ इस तरह गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बेजोरा लहड़ लिया मोरा झाड़ू ते लाइए बेजोरा लहड़ लिया मोरा झाड़ू ते लाइए बेजोरा लहड़ लिया मोरा झाड़ू ते लाइए। लंबी से शिरोमणि अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 5 बार से लगातार विधायक हैं। इस बार प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर भगवंत मान ने निशाना साधा। मैं पूछना चाहना लंबी वाले पंजाब के लोगों को पूछना चाहना, सरकारी नौकरी में 60 साल पर आपको रिटायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए नेता रिटायर ही नहीं होते। लंबी वालों ये बताओ कि वो 94 साल की उम्र में नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। 94 साल के बाबे ने फिर पेपर भर। लंबी में इस बार सीधा मुकाबला शिरोमणि अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुडिया के बीच माना जा रहा है। खुडिया पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भी प्रकाश सिंह बादल की 94 साल की उम्र को मुद्दा बना रहे हैं। लंबी दे लोगों ने पिछली बार देख लिया, लंबी के लोगों ने पिछली बार देख लिया, सरदार प्रकाश सिंह बादल को यहां से विधायक बनाया था और वो इतनी उम्र के हो गए हैं, पिछली बार भी एक भी दिन वो विधानसभा नहीं गए और लोगों का कोई भी मुद्दा विधानसभा में या फिर सरकार के सामने विपक्ष के तौर पर कोई आलोचना नहीं की। लोग ये बात देख चुके हैं, ये पुराने जो लोग यहाँ राज करते रहे उन्होंने पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने पंजाब नाल बड़ा बड़ा धोखा किया। प्रकाश सिंह बादल इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा उम्र में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते फिलहाल चुनाव प्रचार से दूर हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता प्रचार जारी रखे हुए हैं। सरदार बादल तो पूरे पंजाब का दौरा करते हैं और उसके बाद जब पहले ही वो एक बार हाजिरी भर लेते हैं पूरे गांव में, उसके बाद पूरे पंजाब में चले जाते हैं। जो यहाँ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे गांव के लीडर साहबान है, जो हमारी गांव की पार्टी की कमेटी है, वो ही सारा प्रचार चलाती है। वैसे ही जैसे पहले चलता था वैसे ही आज चल रहा है। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1997 से लगातार लंबी से विधायक हैं। इससे पहले वो पास की ही गिदड़बाहा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। केवल 1967 में ही एक बार वो चुनाव हारे हैं, मात्र 57 वोट से। उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन बादल ने लंबी सीट फिर भी 22,000 वोटों से जीती थी। 94 साल के प्रकाश सिंह बादल लगातार 5 बार से लंबी से विधायक हैं और उन्होंने राजनीति में बहुत लंबी पारी खेली है। ये चुनाव बताएगा कि उनकी राजनीतिक पारी और लंबी होगी या नहीं। लंबी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से, जहां हिजाब विवाद पर प्रदर्शनों का दौर जारी है। शिवमोगा में आज मुस्लिम महिलाएं हिजाब के साथ सड़क पर उतरी और हिजाब का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।